हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल है भाइयों। आजकल मुद्दा चल रहा है प्रिंस नरूला और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी नहीं है भाई वो, क्योंकि एक तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ से सिर्फ एमटीवी रोडीज का शो में जो क्लिप्सें निकल के आ रही हैं, जो फाइट निकल के आ रही है, उसके बिहार पर एल्विश के जो फैंस हैं, आर्मी है भाई, वो कमेंट कर रही है प्रिंस नरूला को जाकर, भाई हमारा भाई ऐसा, हमारा भाई वैसा। तो उससे प्रिंस नरूला को समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। तो भाई बात आ गई है ईगो पर। मेन ईगो है दोनों में ईगो आ गई है भाई, क्योंकि पहले यार इनका सुलझा, मतलब गाना भी शूट हो गया भाई। वो जो गाना शूट हुआ है वो रोडीज का शूट होने के बाद वो गाना शूट हुआ, तब तक कुछ नहीं था। जैसे जैसे एमटीवी मतलब रोडीज के शो एपिसोड आ रहे हैं, उसमें लड़ाई निकल के आ रही है, और लड़ाई में प्रिंस और एल्विश की लड़ाई हो रही है, तो उसके चक्कर में एल्विश आर्मी कह रही है तुमने कैसे कहा हमारे भाई को, तुमने कैसे कह दिया एल्विश भाई को, ऐसे कैसे पंगा लेगा हमारे एल्विश भाई से। मतलब ये सब चीजें कमेंट कर रही हैं जाकर प्रिंस नरूला को, और प्रिंस के भाई जल पड़ी है। और भाई खबरें तो ये भी निकल के आ रही है कि एल्विश जीत चुका है, मतलब गुल्लू विनर है, तो और जली पड़ी है कि भाई मैं 10 साल से मैं एक शो कर रहा हूँ, और मैंने पहले शो जब मैं कंटेस्टेंट बन के गया था तब मैंने जीता, लेकिन जब से मैं जज बना हूँ या गैंग लीडर बना हूँ तब से तो मैं जीते ही नहीं है। और ये आया पहले सीजन में जीत के चला गया। कुछ तो वो जली पड़ी है, कुछ जली पड़ी है कि भाई जितनी रीलें कट रही हैं, जितना भी हाइप रोडीज का हुआ इस बार, वो सारा का सारा एल्विश लेके जा रहा है भाई, सारा बटोर के ले रहा है। कहीं चर्चा नहीं हो रही नेहा धूपिया की, कहीं रिया चक्रवर्ती की, कहीं गौतम गुलाटी की नहीं हो रही है, ना ही मेरी हो रही। क्योंकि पहले जो था ना, पिछले सीजन में भी प्रिंस ने गौतम के साथ लड़ाई की और पीछे रफ्तार के साथ लड़ाई की, तो भाई उसमें हाइप होती थी प्रिंस नरूला जीत गया भाई। प्रिंस नरूला बोला, प्रिंस नरूला ने फाइट की, भाई तुम्हारी बॉडी है, अच्छी जिम जाते हो तुम, जैसे मर्जी तुमने बॉडी बनाई है, मतलब जैसे भी मेहनत करके बॉडी बनाई है, तो लोगों को लगता था कि भाई मतलब प्रिंस भाई। लेकिन उसमें उसको खुशी मिलती थी, मतलब अंदर से खुशी मिलती थी प्रिंस भाई को। मैं यार, मेरा कोई लेना देना नहीं है दोनों से, मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूँ क्या सीन है, मेरा ओपिनियन है ये। मैं आपको बुरा लग सकता है तो बोल देना भाई, बुरा लगा मेरे को, तुम्हारा ओपिनियन ठीक है, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन है ये। और प्रिंस को उस बात का लगा बुरा कि भाई आया वो लड़का, वो मेरी सारी मतलब 10 साल की मेहनत, 11 साल की मेहनत वो लेके जा रहा है, और पहले सीजन आया और जीत भी गया है। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन लीक्स निकल के आ रही है कि गुल्लू जीत चुका है। एल्विश आर्मी के चक्कर में एल्विश तो कुछ बोल ही नहीं रहा। एल्विश तो अभी जितने भी पॉडकास्ट, डिसेंट पॉडकास्ट दे रहा है एल्विश या इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं सुधरना चाहता हूँ, मेरे को काम करना है, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसका ये मोटिव है। अब इनका ये आ गया है कि अब प्रिंस के मैथ में जो मेरा ओपिनियन है वो बताता हूँ। प्रिंस को ये हो गया है कि भाई सब कह रहे हैं सिस्टम, चलो इसका सिस्टम गिराते हैं। प्रिंस के ईगो पे बात आ गई है कि भाई इसका सिस्टम गिराना है अब मेरे को, चाहे जो हो जाए, कुछ तो हाइप मिलेगी मेरे को, कुछ केस लगेंगे, लेकिन भाई केस लग के तो ही एल्विश भी बना है, इतने केस खाए हैं तभी तो एल्विश हो रही है। कोई ने कहा था कि ये हम भी खा लेते हैं, शायद हमारी भी हाइप हो जाए, और जब हम एल्विश को नीचे दिखाएंगे तो एक बात तो कहने को हो जाएगी कि एल्विश को गिराया किसने, प्रिंस नरूला ने गिराया। शाबाश भाई, ये बात बड़ी है कि भाई प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव को नीचे दिखाया, मतलब सिस्टम हैंग कर दिया। इसके पीछे प्रिंस नरूला पड़ गया है, भाई मेरे को तो भाई सिस्टम हिलाना है। मेन मुद्दा ये आ गया है। अब वो छोड़ दो तुम, किसने गाली दी, किसने गोली दी, कुछ नहीं, अब ये बात यहाँ अटकी पड़ी है। और वो गाना शूट हुआ है, एल्विश यादव ने कह दिया कि भाई तुम इतना, मैंने शो होने के बाद भी तुमसे भाईचारा में करते तुम्हारा गाना कर दिया, लेकिन तुम फिर मेरे को पॉडकास्ट में जाके कभी फेसबुक के पास जाके बता रहे हो कि भाई सबसे नीच है, मैं फाड़ देता, ये करता। तो भाई रहने देते ना गाना, मैं बेकार हूँ, मैं नहीं अच्छा हूँ, तो भाई गाना क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरा सीन काट दो भाई, मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ गाना। भाई और जल पड़ी, इतना पैसा लगा है गाने में, शूट होने में, और तुम फिर मना कर दिया, और जल पड़ी, इससे और जली पड़ी है। और अब सभी इकट्ठे हो रहे हैं। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, और ये जो हरियाणा, गुड़गांव, जाट, गुजर सब इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ की लड़ाई भाई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो है नहीं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, भाईचारा, ना बंदूकें लेके वो जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं, बस हम उसके साथ हैं, हम प्रिंस के साथ हैं, हम एल्विश के साथ हैं। भाई कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, बात ईगो की है, और ईगो ऐसे शांति नहीं होगी जब तक कुछ हो ना। और भैया रजत लाल बैकफुट पे आ गए, मैंने सुना, पहले कहा कि मेरा भाई है, फिर कह दिया कि भाई भाइयों के साथ में लड़ नहीं सकता। चलो अपना ओपिनियन है भाई, क्या पता
इधर से भी रजत के दोस्त हों, उधर से भी रजत के दोस्त हों, अब दोस्त दोस्त में थोड़ा लड़ेगा कोई? सुलझा ही सकते हैं भाई, मत कर यार, मत कर, समझा ही सकते हैं भाई। जब दो भाई लड़ रहे हैं, मगर 3 भाई हो तुम, 2 भाई लड़ रहे हैं, तो तीसरा तो भाई किसी एक का साइड थोड़ो ले सकता है, या तो फिर हरामी हो तीसरा, एक का साइड ले ले, एक का ना ले। भाई रजत लाल ने भी सही कहा भाई, दोनों तरफ सेम भाई हैं तो कहाँ लड़ेगा। अब वो ये तो कह नहीं रहा कि मैं एल्विश का साथ छोड़ रहा हूँ, वो कह रहा है कि भाई भाइयों में मैं नहीं लड़ सकता यार, तुम अपना देख, अपना सुलझाओ मैटर। उसने एक बार मैटर सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मैटर सुलझा नहीं। मैटर कैसे सुलझेगा भाई? प्रिंस की आग लगी है कि मेरे को इसका सिस्टम हैंग करना है, और एल्विश कह रहा है कि भाई मेरे को इसको भाव देना नहीं है। और कोई कह रहे हैं कि भाई एल्विश का और प्रिंस का सेम सेम है। सेम सेम कैसे भाई? उसका 5 मिलियन भी नहीं है, उसका 16 मिलियन है। कहाँ है? चलो उसका 6 मान लो, तो उसका 16 है। 10 मिलियन का फासला है भाई, 10 मिलियन का फासला। भाई मेरे को ये भी नहीं पता भाई, वो होगा कुछ नहीं इस मैटर में। इस मैटर में होगा, इधर से जो गुज्जर आ रहे हैं, उधर से 36 बिरादरी आ रही है। भाई 36 बिरादरी जहाँ इकट्ठी होती है, वहाँ मैटर लड़ाई नहीं होती, वहाँ सुलझाना होता है। अगर तुम्हारी जो 36 बिरादरी है, मैं कह रहा हूँ मतलब जो सीनियर बंदे हैं, जो ये, इनको छोड़ो, इनको शांत कराओ, कहो यार क्या लड़ रहे हो तुम। लेकिन भाई वो लड़ नहीं रहे हैं, वो हाइप ले रहे हैं भाई इंस्टाग्राम से। और जो कह रहे हैं ना प्रिंस नरूला बहुत खतरनाक है, ये वो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रिंस नरूला शुरू से। बट मेरे को पसंद नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बुरा है, वो मेरा ओपिनियन है भाई, मेरे को वो पसंद नहीं है, मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं उसको देखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके कमेंट बॉक्स में जाके गाली दूँ, उसके घर वालों को गाली दूँ, उसकी माँ बहन को गाली दूँ ना भाई, मेरे को पसंद नहीं, मैं उसको नहीं देखता। मैं जिसको पसंद करता हूँ भाई ठीक है भाई, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसकी बात सुन लेता हूँ। अगर वो अच्छी बातें कर रहा है उसकी सुनूंगा, नहीं अच्छी बातें कर रहा है नहीं सुनूंगा। और कहीं प्रिंस नरूला भी अच्छी बातें करता है तो भाई सुन लेते हैं, कि ये तो है नहीं कि भाई हम पीछे पड़ जाएं किसी आदमी के। भाई एक तो भाई मेरे को जोगिंदर का नहीं समझ आता, ये बंदा है जो सबसे ज़्यादा हाइप लेता है। 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे हो ना, तो ये बीच में आ जाता है हाइप लेने, ये मैं इसका साथ हूँ। अभी देखना पुनीत भी आएगा बीच में, उसका भी नाला तो खाली हो गया होगा दिल्ली में, तो वो भी आएगा बीच में, नीचे झुक के रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ आएगा। भाई ये वीडियो मैंने बनाई जस्ट माई ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की लड़ाई है भाई, सोशल मीडिया की गुंडागर्दी है, तो मैं भी ओपिनियन दे सकता हूँ सोशल मीडिया पे। अगर आपको मेरा ओपिनियन बुरा लग रहा है, चाहे प्रिंस को चाहे एल्विश को, एल्विश के बारे में मैंने कुछ बोले नहीं, एल्विश तो अपना काम कर रहा है। प्रिंस कह रहा है मैं तो वेला हूँ, मैं तो लड़ूंगा। वेला उसने खुद बताया प्रिंस ने कि मैं तो वेला हूँ, हमने करनी है लड़ाई। क्यों भाई? 4.8 5-6 तो हो जाएंगे। आप बताओ कमेंट बॉक्स में इस लड़ाई का अंत क्या होगा? 4 तारीख को होगा या फिर 4 तारीख कुछ नहीं होगा? भाई तो मैं तो कहता हूँ कहीं मत जाओ, सोशल मीडिया पे लड़ो, क्योंकि फॉलोअर सोशल मीडिया पे आएंगे, गुड़गांव जाके फॉलोअर नहीं आएंगे, केस आएगा।